इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के साथ हेली टिकट दिलाने के नाम पर कालाबाजारी करने को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। मामले की जानकारी देते हुए गुप्तकाशी पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडिर ने बताया कि आंध्र प्रदेश के व्यक्ति ने शिकायत की थी कि ट्रैवल एजेंसी ने अतिरिक्त पैसे की मांग के बावजूद भी टिकट नहीं दिया, जिसके बाद गुप्तकाशी थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात हेली सेवा कंपनी समेत 3 नामजद अभियुक्तों पर मामला दर्ज किया गया है। आज थाना गुप्तकाशी में आंध्र प्रदेश से आए एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि ट्रैवल एजेंसी के लोगों द्वारा हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर उनसे टूर में पैसे लिए गए। इसके बावजूद अतिरिक्त पैसे की डिमांड भी की गई और टिकट नहीं दिलवाया गया। तो उनकी शिकायत के आधार पर थाना गुप्तकाशी में 3 नामजद व्यक्तियों और अज्ञात हेली कंपनी के विरुद्ध सुसंगत भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से चारधाम यात्रा लगातार चल रही है और हेली सेवा का इस्तेमाल यात्री कर रहे हैं और अब इसमें कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां पर ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया, ऐसे में पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरीके से हम जानते हैं प्रदेश में काफी भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। ऐसे में अगर हेली सेवा को लेकर कोई इस तरीके की कार्रवाई जो है करी जा रही है कि जहां पैसा लिया जा रहा है और उसके बावजूद भी जो है टिकटें नहीं दी जा रही, यहाँ कालाबाजारी का मामला, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज करने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर ली है, जिसमें तकरीबन एक कंपनी जो है अज्ञात कंपनी ट्रैवल एजेंसी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ 3 लोग इसके संबंध में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब आगे मुकदमा भारतीय न्याय संहिता के तहत आगे चलाया जाएगा। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से यहाँ पे 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो ये जो अभियुक्त हैं वो कहाँ के हैं और इनके क्या कुछ नाम है? देखिए, नामों की तो खैर अभी तक कोई खुलासा पुलिस की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि देखिए जो भी मामला है इस पर टेपिंग जो है साइबर सेल भी लगातार कर रहा है और जो प्रदेश की एसटीएफ है वो भी लगातार इन सब चीजों की निगरानी कर रही है कि हेली सेवा, क्योंकि देखिए काफी भारी संख्या में क्योंकि श्रद्धालु प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, ऐसे में अगर हेली सेवा से जुड़े हुई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की छवि है उस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर देखिए कहना यह है कि देखिए जो भी इस पर लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर आगे की कानूनी कार्रवाई लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से 3 नामजद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इसी के साथ साथ अज्ञात हेली सेवा कंपनी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में जो कंपनी है वो सच में एक कंपनी है या फिर एक जाली कंपनी के तौर पर इसे दिखाया गया और जो यात्री है उससे पैसा वसूला गया और कंपनी के पीछे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से एक फर्जी नाम की एक कंपनी चलाई गई और उसमें ये कहा गया कि देखिए कंपनी तो खैर कुछ थी नहीं, लेकिन ट्रैवल एजेंसी का एक फर्जी नाम लेकर जो है उस पर आगे ठगी का जो मामला है वो सामने आया और यही कहा जा रहा है कि देखिए जो फर्जीवाड़ा है वो एक सिर्फ नाम के आधार पर चल रहा था और हालांकि हकीकत में कोई कंपनी जो है वहां नहीं पाई गई। जी बिल्कुल, इस मामले के सामने आने के बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन अब पुलिस लेती हुई नजर आती है। मुकदमा दर्ज हो गया है, कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है? धन्यवाद समृद्ध हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।